नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। जी हां, कोरोना ने बढ़ाई टेंशन। यूपी में कोरोना वायरस एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहा है और यहां दोगुना रफ्तार से केसों की संख्या देखने को मिल रही है। मंगलवार को एक्टिव मामले बढ़कर 9,195 हो गए और बीते 24 घंटों की बात करें तो प्रदेश में कोरोना से 10 लोगों की मौत भी हो चुकी है। पिछले एक सप्ताह में अब तक 28 मार्च को एक दिन में सर्वाधिक 1,446 नए मरीज मिल चुके हैं। कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। होली के त्योहार के मद्देनजर पिछले 24 घंटों में महज 64,519 कोरोना सैंपल की ही जांच हो सकी है और एक दिन पहले कोरोना से प्रदेश में 5 मौतें हुई थी। मंगलवार को कुल 382 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज भी किए गए। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीजों में सर्वाधिक 2,919 सक्रिय मरीज लखनऊ में है। तो लखनऊ में सबसे ज्यादा कोरोना केसेस की संख्या निकलकर सामने आ रही है। देश में 53,480 नए कोरोना केसेस सामने आ चुके हैं और पिछले 24 घंटों की बात करें तो 354 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 41,280 लोग ठीक भी हो चुके हैं और कुल मामले जो है वो 1,21,00,000 पार कर चुके हैं। और आज देश की स्थिति ये है। तो कोरोना की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। कुछ हद तक जब आराम भी मिला था, लोग सुकून में भी आए थे, लेकिन एक बार फिर से रफ्तार बढ़ चुकी है। और ग्रेटर नोएडा से हमारे संवाददाता नरेंद्र ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, कोरोना की रफ्तार दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है और इस बीच अगर जिलेवार आंकड़ों की बात करें, ग्रेटर नोएडा की क्या स्थिति देखी जा रही है? देखिए अंजलि, बताना चाहूंगा कि पिछले 24 घंटे में बात करें अगर गौतम बुद्ध नगर की तो उसमें 16 एक्टिव केस पाए गए थे और जिनमें कि 11 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया था और बाकी लोगों का अभी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। और पिछले कुछ हफ्तों की बात करें तो जिला गौतम बुद्ध नगर में करीब 319 केस जो है एक्टिव है, जो कि विभिन्न अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। साथ के साथ कुछ लोगों को उनमें से क्वारंटाइन, घर पे क्वारंटाइन किया गया है स्वास्थ्य विभाग द्वारा। उधर जिला प्रशासन बार बार गाइडलाइन जारी कर रही है। उधर क्योंकि गौतम बुद्ध नगर जो है दिल्ली एनसीआर से जुड़ा हुआ है, तो दिल्ली से आने वाले लोगों की रेंडमली टेस्ट किए जा रहे हैं बॉर्डरों पे। जिलाधिकारी स्वास्थ्य एलवाई द्वारा एक आदेश जारी हुआ है, रेंडमली टेस्ट होंगे जिला गौतम बुद्ध नगर के बॉर्डरों पे। तो कह सकते हैं कि इस समय जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरे अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। जब से ये कोरोना का लहर एकदम जो अचानक दोबारा से दौड़ पड़ी है, उसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन दोनों ही पूरी तरह से अलर्ट गौतम बुद्ध नगर में दिखाई दे रहे हैं। जी नरेंद्र, जहां पर आप खड़े हैं वहां पर साफ तौर पर देखिए आपके पीछे भी मैसेज दिया जा रहा है कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हाथों को अच्छी तरीके से सैनिटाइज करें या फिर साबुन से अच्छी तरीके से धोएं। तो क्या इन मैसेज का प्रभाव आम जन के बीच दिखाई दे रहा है? जी अंजलि, मैं बताना चाहूंगा कि जिला प्रशासन द्वारा हर जगह अस्पताल के बाहर बोर्ड लगवाए गए हैं। मैं इसी बोर्ड की बात करें तो इसमें सीधा लिखा हुआ है, कोरोना से बचाव हेतु अनिवार्य रूप से मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अच्छी तरह हाथ धोएं। ये तीनों ही जो लोग इन 3 गाइडलाइनों को जो फॉलो कर रहा है वो कोरोना से कह सकते हैं कि एक तरीका से बचाव अपना कर सकता है। अगर कई लोग ऐसे देखा जा रहे हैं कि भीड़ में मास्क नहीं लगाते, हाथ नहीं धुलते, सैनिटाइज नहीं करते, तो कहीं ना कहीं उनको जोखिम उठाना पड़ रहा है कोरोना को लेकर। तो लोगों को बात करें क्योंकि अगर सावधानी नहीं बरती जाएगी तो जोखिम भी उठाना पड़ सकता है। आपके पास वापस आऊंगी और हमारे संवाददाता गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं जितेंद्र भाटी। जितेंद्र, क्या कुछ स्थिति फिलहाल देखी जा रही है अब, क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा जागरूक किया जा रहा है। अब देखिए स्कूल बंद किए गए थे, उनकी तारीख भी बढ़ा दी गई है सरकार की ओर से। अब लोग कोरोना को किस तरीके से ले रहे हैं? देखिए अंजलि, पूरे 4 दिन बढ़ाए गए हैं। मासूम बच्चों के स्कूल की कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के सभी बच्चों की जो स्कूल है वो 4 दिन और बंद रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये जानते हैं प्रशासन भी कि कोरोना लगातार संक्रमण कोरोना का फैल रहा है और इसी के चलते खास तौर से प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई हैं। तैयारियां ये की गई हैं कि जगह जगह पर पुलिस तैनात की गई है और जो लोगों को कह रही है कि मास्क लगाएं, मास्क नहीं लगाते तो उनको दंडित किया जा रहा है। बावजूद इसके लोग घर से निकल रहे हैं बिना मास्क के। दंडित करने पर जहां पर अगर पुलिस खड़ी है वहां देखते मास्क लगा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोगों की बड़ी लापरवाही है इस पूरे मामले को लेकर
इस समय मौजूद है गाजियाबाद में ईएसआई अस्पताल के बाहर, और जो तस्वीरें हैं वो काफी चौंकाने वाली हैं। मैं पिछले काफी समय से यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर काफी देर से हम देख रहे हैं कि बिना मास्क के काफी लोग घूम रहे हैं। तो ऐसे में जिन लोगों को चिंता होनी चाहिए कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए, वो पूरी तरीके से लापरवाही बरत रहे हैं। कुल मिलाकर अगर बात की जाए कोरोना संक्रमण की, तो बीते 24 घंटे में 39 नए मामले आए हैं, यानी कि 39 नए मामले आए हैं। अगर मास्क के आंकड़ों की बात की जाए तो 102 आसपास भी जो भी लोग गुजर रहे हैं उनमें ज्यादातर देखने को मिल रहा है, देखिए आपके पीछे से भी जो लोग गुजर रहे हैं वो मास्क का उपयोग कम ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो लोग शायद अभी भी जागरूक नहीं हुए हैं काफी हद तक। बिल्कुल अंजलि, ये कहना ठीक होगा कि जो लोग आसपास से निकल रहे हैं वो लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बावजूद इसके कोरोना संक्रमण फैल रहा है। और इस चीज को अगर लापरवाही बरतते हैं तो जाहिर तौर पर वो भी संक्रमित हो सकते हैं। ऐसे में सख्ताई प्रशासन की तरफ से तो है, लगातार प्रशासन अनाउंसमेंट कर रही है कि मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन बावजूद इसके लोग बिल्कुल लापरवाही बरत रहे हैं। अब यहाँ जो हालात है वो जाहिर तौर पर अगर इस तरीके के रहते हैं तो संक्रमण यहाँ पर भी फैल सकता है। गाजियाबाद में लगातार कोरोना संक्रमण के नए मामले आ रहे हैं। अगर मास्क के आंकड़ों की बात की जाए तो इससे 2 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और भी अपडेट लेते रहेंगे। और नोएडा में कोरोना के क्या हालात है, हमारे संवाददाता विजय गौड़ ने अंबेडकर अस्पताल का जायजा लिया, देखिए। का हमेशा लोगों को कोविड को लेके लगातार लोगों को आह्वान किया जा रहा है कि लोग मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी बनाएं। अगर बात की जाए पिछले 24 घंटे में जो कोरोना के 9 पेशेंट मिले हैं, वहीं अगर बात की जाए अगर टोटल अगर जो संख्या है 319 की बताई जा रही है नोएडा के अलग अलग हॉस्पिटलों के अंदर। अगर बात की जाए 24 घंटे के अंदर 9 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है और लोगों को हमेशा हिदायत दी जा रही है कि लोग मास्क और सैनिटाइजर लगाएं और दूरी बरतें। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट मोहित के साथ विजय गौड़, प्राइम न्यूज, नोएडा। और वापस से रुख करती हूँ अपने संवाददाता जो कि ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नरेंद्र ठाकुर। नरेंद्र, अगर अस्पतालों की स्थिति की बात की जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत है अस्पतालों को भी ध्यान देने की, क्योंकि कभी कभी देखा जाता है कि आम मरीज ही इतने होते हैं जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे होते हैं और उसके अलावा कोरोना के मरीज जब पहुंचते हैं तो बेड वहां पर उपलब्ध नहीं होते अमूमन। जी अंजलि, बताना चाहूंगा कि पिछली दिवाली के टाइम में एक ऐसा पीरियड जब चला था गौतम बुद्ध नगर में, जहां पे लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे। लगातार प्रशासन और उत्तर प्रदेश शासन भी बेडों की सुविधा उपलब्ध करा रहे थे, पर कहीं कहीं लोग वेटिंग, हर जगह जो अच्छे हॉस्पिटल हैं गौतम बुद्ध नगर में, उनमें 20 से 30 वेटिंग चल रही थी। जिस समय कोरोना के जो पेशेंट है जिनको ऑक्सीजन बेड की जरूरत होती है, उस समय उनको बेड नहीं मिल रहे थे। तो एक बड़ी मुसीबत दिखाई दे रही थी उन लोगों को जिनको जो कोरोना संक्रमण से जूझ रहे थे और ऑक्सीजन सिलेंडर और बेड नहीं मिल पा रहे थे। तो इसी के चलते अब जो पिछली बार हुआ आगे ना दोहराया जाए, इसके चलते जिला प्रशासन और स्वास्थ्य प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सभी जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, फोर्टिस, शारदा हॉस्पिटल है, आपका कह सकते हैं यथार्थ हॉस्पिटल है, जहाँ पे कोविड हॉस्पिटल बनाए गए थे, और जो नॉन कोविड हॉस्पिटल है उन सबको जिला प्रशासन ने नोटिस जारी कर दिया है कि आप अपने तरीके से, जैसे पहले सुचारू रूप से आप कोविड का जो हॉस्पिटल आप चला रहे थे उसी तरीके से आप बिल्कुल तैयार रहें, क्योंकि कभी भी भारी संकट आ सकता है, या कह सकते हैं कि संकट ना आए तो ही अच्छा है। संकट की घड़ी में सभी को तैयार रहना होगा। वापस से रुक करूंगी आपके पास, नरेंद्र बने रहिए हमारे साथ। और आगरा में कोरोना को काबू करने के लिए प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए, कैसे हैं वहां के हालात, जहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता मानवेंद्र मल्होत्रा ने। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को दौरान आगरा के लिए मंगलवार का दिन राहत भरा रहा। आपको बता दें कि पूरे आगरा में अगर बात की जाए तो मंगलवार को सिर्फ 9 केस आए। पिछले 10 दिनों में ये सबसे कम केस हैं। इस वक्त हम लोग आगरा के एसएन हॉस्पिटल पे ही खड़े हुए हैं, जहां पर कुछ ही दूरी पर कोविड वार्ड बनाया गया है, जहां पर इलाज चल रहा है। आपको बता दूं कि अभी तक आगरा में 6,23,000 लोगों की टेस्टिंग हो चुकी है, जिसमें से 10,709 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि इसमें से 177 लोग अभी तक काल के काल में समा चुके हैं, अन्य लोग डिस्चार्ज होकर अपने घर जा चुके हैं। आपको बता दूं कि लगातार प्रशासन लोगों से अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण जो द्वितीय फेज चालू हुआ है वो बहुत तेजी से लोगों को डिस्टर्ब करता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे में कहीं ना कहीं एहतियात बरतने की जरूरत महसूस होती है। इसके लिए प्रशासन लगातार गाइडलाइन जारी करता हुआ नजर आ रहा है। आगरा से मानवेंद्र मल्होत्रा, प्राइम न्यूज।
तो ये आपने आगरा की तस्वीरें देखी, किस तरीके के हालात चल रहे हैं, इस बारे में हमारे संवाददाता मानवेंद्र मल्होत्रा ने तमाम जानकारी दी है। और वापस से रुख करते हैं गाजियाबाद की तरफ, जहां से हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जो कोरोना को लेकर तमाम अपडेट दे रहे हैं। जितेंद्र, जिला प्रशासन की और स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियां देखी जा रही है गाजियाबाद जिले में? देखिए, जिला प्रशासन ने पहले क्लियर कर दिया था कि कोरोना संक्रमण अगर फैलता है तो उसको लेकर आमजन को पूरी तरीके से समझदारी बरतनी होगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क का प्रयोग करना होगा और समय समय पर सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करना होगा। बावजूद इसके गाजियाबाद के लोग बड़ी लापरवाही बरत रहे हैं और उसी का खामियाजा लोगों को भुगतना भी पड़ रहा है। 24 घंटे में 39 नए मामले आए हैं। इसको लेकर खासा परेशान है गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे और उनके द्वारा लगातार ये अनाउंसमेंट के जरिए कहा जा रहा है, नगर निगम विभाग भी लगातार अनाउंसमेंट कर रहा है, बावजूद इसके लोग अनभिज्ञता जाहिर कर रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं और तभी ये संक्रमण लगातार फैल रहा है। प्रशासन की अगर बात की जाए तो प्रशासन दिन से लेकर रात तक तैयार है हर तरीके से। जो कि जिला अस्पताल है वहां पर भी सैनिटाइजर रखा हुआ है, एक पैनल बनाया है, अगर लोग वहां से निकलते हैं तो उसे पूरी तरीके से सैनिटाइज करके ही वो अंदर अस्पताल में एंट्री करते हैं। ऐसे में जो लोग अगर संक्रमित पाए जाते हैं उनको किस तरीके से इलाज हो, ये भी पूरी तरीके से सुनिश्चित किया गया है, तैयारी की गई है, कमर कस ली है प्रशासन ने। लेकिन जिस तरीके के हालात बॉर्डर सीमाओं पर देखने को मिलने चाहिए थे वो नहीं दिखे हैं। मसलन जो बॉर्डर एरिया है वो पूरी तरीके से वहां पर प्रतिबंधित होना चाहिए। अगर कोई आदमी दिल्ली से या और अन्य जिलों से आता है तो उसका स्वास्थ्य परीक्षण होना चाहिए, तभी वो उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करे। ऐसा कहा गया था उस समय जब कोविड का खास बड़ा दौर चल रहा था। हालांकि कोविड का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन बावजूद इसके जो पुलिस प्रशासन है उसको सख्त होना चाहिए, क्योंकि ये गाजियाबाद है जिला और यहाँ ये जो जिला है ये दिल्ली से सटा हुआ है। दिल्ली देश की राजधानी है और वहां पर संक्रमितों की ज्यादा संख्या है। ऐसे में जो लोग उत्तर प्रदेश की सीमा में यानी गाजियाबाद में प्रवेश कर रहे हैं उन्हें वहां रोककर उनका स्वास्थ्य परीक्षण हो, उसके बाद वो एंट्री करें। यदि एक भी संक्रमित गाजियाबाद में प्रवेश करता है तो और लोग भी संक्रमित हो सकते हैं। और जितेंद्र, अगर जांच की बात की जाए कि लोग पहले जा रहे थे अपने कोरोना टेस्ट कराने के लिए आ रहे थे, तो इसको लेकर के अभी फिलहाल क्या हालात देखे जा रहे हैं? क्या इसी तरीके से लोग आ रहे हैं, तमाम लोग आ रहे हैं और कोरोना टेस्ट करा रहे हैं? देखिए अंजलि, जो लोग कोरोना टेस्ट कराने के लिए आ रहे थे वो लोग तो लगातार कोरोना का संक्रमण का टेस्ट कराने के लिए पहुंच रहे हैं। कोविड का जहां पर टीका लग रहा है, यानी कि जो जिन अस्पतालों को चिन्हित किया गया प्रशासन की तरफ से वहां तो लोग पहुंच ही रहे हैं, बल्कि प्राइवेट अस्पतालों में पैसा देकर भी वैक्सीनेशन का काम करवाया जा रहा है। जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं वो 250 रुपए से लेकर 400 रुपए की एक तय शुदा रकम दे रहे हैं प्राइवेट अस्पतालों में और वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों की बात की जाए तो सरकारी अस्पतालों में भी लगातार वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। अब 40 से जो ऊपर की उम्र के लोग हैं उनकी भी वैक्सीनेशन होगा। यहाँ पर एक वेंडर मतलब एक जो दुकानों में 2 कुर्सी है वो बेचने वाला है, लेकिन ये शख्स है, इधर आ जाओ, ये शख्स काफी यूं कह सकते हैं कि लापरवाह नहीं है, क्योंकि इसे पता है, इधर आ जाओ, क्योंकि इसे पता है कि इसे दुकानों में जाकर इस तरीके की ये जो कुर्सी है ये सेल करनी है। आप बताएं, आप जगह जगह पर जाते हैं, कुर्सी का ये जो आप पहिए लगाते हैं, आपने मास्क लगाया हुआ, तो आप कितने ये सुनिश्चित कर चुके हैं कि कोरोना संक्रमण है, आपने मास्क लगाया हुआ है, आप कहीं जाते हैं तो सैनिटाइजर का प्रयोग करते हैं? सैनिटाइजर प्रयोग करते हैं। ये बहुत ज्यादा मतलब बीमारी फैल गई है और लोग मगर इसका पालन नहीं कर रहे बिल्कुल भी। गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, 99% कोशिश करने का ये बीमारी चली है, मगर पब्लिक तो ये मानते हैं कि पब्लिक की गलती है। बिल्कुल पब्लिक अगर लापरवाही ना हो तो संक्रमण बचेगा। बिल्कुल बचेगा जी। आप जगह जगह पर जाते होंगे, ऑफिसों में जाते होंगे, क्या लोग ऑफिस में मान रहे हैं कि संक्रमण है? मास्क का प्रयोग करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और सैनिटाइजर का प्रयोग करना। देखिए जी, बहुत से ऑफिस में सैनिटाइजर रखा होता है, बहुत से में रखा होता है, बहुत सी पालन कर रहा है और 90% आदमी पालन नहीं कर रहा चीज। अंजलि, यही मेन बात है कि लापरवाही बरतती जा रही है और इसी का खामियाजा ये भुगतना पड़ रहा है कि संक्रमण लगातार फैल रहा है। अब ऐसे में ये शख्स लगातार ऑफिसों के चक्कर काटता है और जिसकी कुर्सी टूटी होती है उस कुर्सी को बनाने का काम करता है। इसको पता है कि ये संक्रमित ना हो जाए, इसको लेकर बिल्कुल लगाया हुआ है। अगर किसी कार्यालय में जाता है, इसी तरीके से और भी लोग जागरूक हों
उन्हें भी समझ में आई ये बात कि कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और ऐसे में एहतियात बरतनी बहुत जरूरी है। रुक करती हूँ अपने संवाददाता नरेंद्र की ओर, जो कि ग्रेटर नोएडा से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, क्या लोग इसी तरीके से मास्क का प्रयोग कर रहे हैं? और बात की जाए टेस्टिंग प्रक्रिया की, जो पहले चलाई जा रही थी, लोग टेस्टिंग के लिए जा रहे थे, क्योंकि किसी भी राज्य में अगर एंटर करना है तो सबसे पहले तो अपनी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव दिखानी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए अंजलि, मैं बताना चाहूंगा कि कल एक गाइडलाइन उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी की गई थी। अगर कोई भी उत्तराखंड या देहरादून जाता है तो उसको नेगेटिव रिपोर्ट, उसकी 2 दिन पहले की नेगेटिव रिपोर्ट RT-PCR होनी जरूरी है, जब भी वो उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश करेगा। पर बात करें अगर गौतम बुद्ध नगर की, गौतम बुद्ध नगर में ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के पास रिपोर्ट हो तभी वो उत्तर प्रदेश या गौतम बुद्ध नगर की सीमा में प्रवेश करेगा। केवल जो जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर द्वारा रैंडमली टेस्ट DND फ्लाईओवर के पास जो बॉर्डर है वहां पे कराए जा रहे हैं, और जो अगर लोग वहां पे पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनको वापसी बोला जा रहा है और सलाह दी जा रही है कि आप 14 दिन के लिए अपने घर में क्वारंटाइन रहें। जिनमें कम सिम्टम्स हैं उनको क्वारंटाइन के लिए बोला जा रहा है। अगर ज्यादा सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो उनको जो कोविड हॉस्पिटल जो नोएडा में बनाया गया है उसमें उनको एडमिट किया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि जो जिला प्रशासन है इस समय पूरी तरह से अलर्ट है गौतम बुद्ध नगर में। और कहीं कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि जैसे गौतम बुद्ध नगर और तमाम पूरे उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव भी आने वाले समय में लोग इकट्ठा हो रहे हैं गांवों में। ग्रामीण जो क्षेत्र हैं वहां पे अभी जागरूकता इतनी नहीं है, क्योंकि लोग एक तरफ क्योंकि फसल की कटाई भी शुरू हो रही है गांवों में, दूसरी तरफ पंचायती चुनाव भी है, तो उसी के चलते लोग इकट्ठा होते हैं, नुक्कड़ सभाएं होती हैं। तो वहां पे लोग देख सकते हैं कि लोग वहां पे जागरूक नहीं है, क्योंकि मास्क कोई लगाता नहीं है और ना कोई सैनिटाइज करता। जिस तरीके से जैसे शहर में कह सकते हैं कि 60 से 80% लोग इस समय बिल्कुल जागरूक है कोरोना को लेकर, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर दिल्ली NCR के शहर में जाना जाता है और दूसरा बॉर्डर से जुड़ा हुआ है दिल्ली राज्य से। तो कह सकते हैं कि वहां पे जो लोग हैं वो जागरूक हैं, पर जो ग्रामीण क्षेत्र है गौतम बुद्ध नगर का वहां पे लोग जागरूक नहीं दिखाई दे रहे। ऐसे में थोड़ा स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन को जिस तरीके से अनाउंसमेंट पहले कराई जा रही थी, ग्राम ग्राम जाकर अनाउंसमेंट होती थी, दूसरा छिड़काव होता था और सैनिटाइज होता था पूरा ग्राम, तो उसी तरीके से जिला प्रशासन और बिल्कुल एक बार फिर से उसी मुहिम से जुड़ना होगा लोगों को। और बिल्कुल सही बात कही है आपने कि पंचायत चुनाव बिल्कुल नजदीक है, तारीख सर पर है, और ऐसे में तमाम लोग एकजुट होंगे। जैसा कि आपने कहा कि तमाम लोग सभा का आयोजन भी करेंगे और ऐसे में संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए नरेंद्र। तो जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है तेजी रफ्तार से, उसमें ये देखना होगा कि लोग टेस्टिंग के लिए जाएं। जैसा कि पहले भी देखा जा रहा था कि जब कोरोना संक्रमण हावी हुआ था, लोगों को अगर जरा भी सर्दी या जुकाम होता था, तकलीफ जरा सी भी होती थी, तो लोग तुरंत कोरोना सेंटर जाते थे और वहां पर टेस्टिंग की प्रक्रिया से जुड़ते थे। और यही प्रक्रिया जारी रखनी होगी, क्योंकि वैक्सीनेशन भी जरूरी है, साथ ही साथ टेस्टिंग भी करवाना बहुत जरूरी है और एहतियात बरतना और भी ज्यादा जरूरी है। तो वहीं प्रयागराज में कोरोना की क्या हालात है, जहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता संजय ने। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना ने अपनी टेंशन बढ़ा दी है और ऐसे में समझना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। जिलेवार हम आपको आंकड़ा भी बता रहे हैं, जिलेवार हम आपको अपडेट भी दे रहे हैं लगातार, जहां जहां से तैयारियां देखी जा रही हैं कोरोना से लड़ने के लिए, वहां के हम आपको अपडेट भी लगातार दे रहे हैं। चाहे वो नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो, गाजियाबाद हो, चाहे वो आगरा हो, तमाम जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यही कुछ प्रयागराज में भी देखने को मिल रहा है। और सबसे ज्यादा जो हालात बिगड़े हुए हैं वो है राजधानी लखनऊ के, जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं, क्योंकि राजधानी है तो वहां पर सबसे ज्यादा लोगों का आना जाना होगा। तमाम नेता, तमाम मंत्री सबसे ज्यादा राजधानी लखनऊ में ही उनका निवास है, क्योंकि दिल्ली से सबसे ज्यादा नेता जो है वो लखनऊ के ओर ही जाते हैं। तो ऐसे में जो राजधानी है वहां पर संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। रिटर्न आने के बाद फिर से सभी राज्य अलर्ट पर है। वहीं बात किया जाए यूपी का, तो यूपी में भी इसके हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं प्रयागराज के जसरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। मैं यहां का हाल देखूंगा और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि यहां पे अंदर की स्थिति दिखाएं, किस तरीके से
कोरोना की स्थिति प्रयागराज में लगातार बढ़ रही है। तो यहाँ पर भी अभी कुछ मरीज बैठे हैं, यहाँ पर दिखा सकते हैं कि वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे किसी के चेहरे पे इधर भी अंदर फेस मास्क दिखाई नहीं दे रहा। तो जो ये बताया जा रहा है, प्रयागराज के अंदर अभी भी लगभग रोज प्रतिदिन 60, 45, 43 ऐसे कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं और प्रतिदिन कहीं न कहीं 1-2 मरीजों की डेथ जरूर हो रही है। तो ऐसे में योगी सरकार नए कोविड गाइडलाइन का पालन कराने के लिए नए आदेश जारी कर रही है। हाई कोर्ट भी इस पे सख्त हुआ है, लेकिन यहाँ की ये हालात है कि ऐसे में यहाँ पे किस तरीके से कोरोना का संक्रमण फैलने से डर है। तो ये जो स्थितियाँ यहाँ देख सकते हैं आप कि प्रयागराज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसरा में इस वक्त जो मरीज बैठे हुए हैं तो उनके चेहरे पर भी फेस मास्क नहीं है और वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। तो ये स्थिति जो है दयनीय होती जा रही है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में अगर इससे निपटा ना गया और कोरोना गाइडलाइन की पालन ना कराई गई तो लॉकडाउन की स्थिति जरूर बनेगी। इस वक्त ये हालात बन चुके हैं कि यूपी भी अलर्ट पे है, सरकार भी अलर्ट पे है कि इससे निपटने के लिए हम अलर्ट हो जाए और अगर इससे निपट लिया गया तो कहीं ना कहीं सभी संक्रमित होने से बचेंगे जरूर। प्राइम मिनिस्टर संजय खान, प्रयागराज। तो आपने देखा कि लोगों को सावधान होने की ज़रूरत है और इसी के चलते लोग संक्रमण से बच पाएंगे, क्योंकि अगर आप खुद में सावधानी नहीं बरतेंगे तो आप संक्रमित हो सकते हैं। और कानपुर से हमारे संवाददाता आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, कानपुर में क्या स्थिति देखी जा रही है, क्योंकि राजधानी लखनऊ के बिल्कुल नजदीक है जहां पर संक्रमण सबसे ज्यादा बढ़ रहा है लखनऊ में, और ऐसे में कानपुर में क्या एहतियात लोग बरत रहे हैं? जी बिल्कुल अंजलि, कानपुर में जो स्थिति लगातार जो है वो भयावह होती जा रही है। पिछला अगर 48 घंटे की बात करूंगा तो पिछले 48 घंटे में यहाँ पर 134 कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं। और सबसे बड़ी बात है जो प्रशासन के लिए चिंता का विषय बना है, जो राष्ट्रीय बालिका गृह है उनमें 13 सवासियों के साथ 6 महीने का एक बच्चा भी संक्रमित हुआ है। लगातार जो पिछला हफ्ता गया है अंजलि, मैं बता दूं, चाहे झकरगढ़ी बस अड्डे पे हो, एयरपोर्ट पे हो, रेलवे स्टेशन पे हो, जो मुंबई और गुजरात से आ रहे लोग हैं वो 4 से 5 हमेशा कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। पिछले जो 48 गए उनमें भी 3 पॉजिटिव पाए गए हैं, वो जो मुंबई से आए हैं और गुजरात से आए हैं। एक गुजरात से आया, 2 मुंबई से आया। जो प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं, जो मैं बता दूं काशीराम अस्पताल है जिसकी ओपीडी खोल दी गई थी, उसको बंद कर दिया गया। अब वहां बोला है कि केवल कोरोना मरीजों का ही इलाज होगा। कानपुर उन जिलों में से एक है जहां लगातार बहुत तेजी से ये संक्रमण बढ़ रहा है। पिछले 48 घंटों में बता दूं अंजलि, 134 कोरोना पॉजिटिव आने से हड़कंप जैसी स्थिति है कानपुर के अंदर। आशीष, फिर भी लोग क्या समझ पा रहे हैं कि मास्क का उपयोग करना कितना ज्यादा जरूरी है? अंजलि, मैं बता दूं, जब से वैक्सीनेशन का दौर ये शुरू हुआ था उसके बाद से ही लोगों में ये जो भ्रांति फैल गई, कोरोना वो समझने लगे थे कोरोना का इलाज आ गया, कोरोना दूर रहेगा। उसके बाद मैं एक मार्केट में खड़ा हुआ, यहाँ पे आप 1% से कम ही लोग जो होंगे जो मास्क लगाए हुए हैं। और यही लापरवाही जो है, जो प्रशासन लगातार, चाहे जिला प्रशासन हो और प्रदेश सरकार भी है, लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इसी बीच में ये जो सावधानी फैली उसकी वजह से ये स्थिति यहाँ कानपुर में खड़ा हो रही। मुश्किल अगर मार्केट में आप निकलोगे तो 1 से 2-3% ही जो लोग हैं मास्क, सैनिटाइजर इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो प्रोटोकॉल है उसे पूरा फॉलो कर रहे हैं। जी अंजलि, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। और सहारनपुर से हमारे संवाददाता आलोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। आलोक, क्या कुछ अपडेट है कोरोना को लेकर, स्थिति कैसी देखी जा रही है सहारनपुर में? देखिए अंजलि, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर 16 और नए मामले आए हैं। स्थिति सहारनपुर की बहुत विस्फोटक नजर आ रही है। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये हुई है कि यहाँ पर मेयर है, नगर निगम के मेयर है, जो मतलब बहुत महत्वपूर्ण पद पे होते हैं, वो भी कोरोना संक्रमित आए हैं। उनके संक्रमित आ जाने के बाद यहाँ के जिला प्रशासन में बड़ा हड़कंप मच गया है। और हालांकि यहाँ पर जिला प्रशासन ने एक जन जागरण अभियान भी चलाया था, जिस अभियान के चलते हुए उन्होंने चेकिंग अभियान चलाया था और लाखों रुपए का जुर्माना भी वसूला था। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो मास्क को लगाने के लिए और 2 गज दूरी की जो बात है उसका बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा है।
इस तरीके से इस कोरोना की स्थिति विस्फोटक होने जा रही है। यहाँ पर 192 केस वर्तमान में कोरोना संक्रमित हो गए हैं। जी अंजलि। बिल्कुल, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से क्या सावधानी बरती जा रही है लोगों को जागरूक करने के लिए? आलोक। देखिए, जिला प्रशासन की अगर हम बात करें तो जिला प्रशासन ने यहाँ पर रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, यहाँ पर हेल्प डेस्क लगाए हैं। यहाँ पर जांच भी कराई जा रही है, रेंडमली जांच भी कर रहे हैं, कुछ लोगों को रोकते हैं, जांच करते हैं। हालांकि सबका जांच होनी, सबकी जांच चाहिए। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो हमारा पड़ोसी राज्य पड़ता है पंजाब, और पंजाब के साथ महाराष्ट्र के लोगों पर भी एक पाबंदी लगाई है कि जब वो सहारनपुर में आए तो अपना टेस्ट कराकर, जो नेगेटिव टेस्ट है उसको लेकर आए। अगर वो ऐसा लेकर नहीं आते तो उनको आपदा नियंत्रण कानून के अंतर्गत उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आसपास और भी लोग मौजूद हैं आपके, और लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि कोरोना ने बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ा दी है। अभी हाल ही में सुकून भी मिला था, लेकिन अब लोगों का क्या कहना है? देखिए, मैं आपसे बात कराना चाहूंगा, मेरे पास कुछ लोग खड़े हुए हैं और इनसे बात कराना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार है। अच्छा, क्या कोरोना को लेकर, जैसे आपने अभी मास्क लगाया है, पहले आप मास्क में नहीं थे, तो क्या मतलब कोरोना को लेकर क्या समझ रहे हैं आप? कोरोना को लेके तो खैर बहुत ज्यादा हालात खराब हो रखे हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मेरे को नाक नजला हो रखा है, तो इसलिए मैंने मास्क नहीं लगा रखा था, लेकिन आपका प्रोग्राम देखते हुए मास्क लगाना पड़ा। नहीं तो आप कैसा समझ रहे हैं, किस तरीके से इसको रोकने की और इसके लिए क्या जागरूकता करी जानी चाहिए? सरकार की तरफ से जो जागरूकता करी जा रही है वो बहुत अच्छी करी जा रही है हमारे सारा। एक और हमारे पास खड़े हैं, क्या नाम है आपका? तो कोरोना को लेकर किस तरीके से आप लोग समझते हैं कि प्रशासन को क्या करना चाहिए? प्रशासन को सख्ती करनी चाहिए, और जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी। जी, यहाँ पर लोगों ने बताया है कि कोरोना को लेकर प्रशासन को सख्ती करनी चाहिए, और जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनको मास्क लगाना चाहिए। इस तरीके की प्रतिक्रिया यहाँ पर लोगों की आ रही है। लेकिन अगर मैं आपको जानकारी देना चाहूँ, इसमें मास्क को लगाने की जो नेचर है यहाँ पर, वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। अभी भी जब हम यहाँ पर खड़े थे तो जिस समय कैमरे के सामने आने की बात हुई, तब कुछ लोगों ने मास्क, मैं अपने कैमरामैन को कहना चाहूंगा कि पीछे की तरफ दिखाएं कि कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं लेकिन मास्क नहीं लगा रहे। और ये सबसे ज्यादा मास्क ना लगाना और 2 गज की दूरी को ना मेंटेन करना, ये कोरोना को लेकर बहुत विस्फोटक स्थिति को पैदा कर सकते हैं। जी अंजलि। चलिए, बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ, हम आपसे और भी अपडेट लेते रहेंगे। जिस तरीके से कोरोना अपने पैर पसार रहा है, जिलेवार हम आपको अपडेट दे रहे हैं लगातार। बुलंदशहर में कोरोना को लेकर जिला प्रशासन सतर्क है। जिला प्रशासन लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील भी कर रहा है और मास्क लगाने के लिए लोगों को जागरूक भी कर रहा है। देखिए बुलंदशहर से अशोक कुमार की ये रिपोर्ट। बुलंदशहर में लगातार कोरोना बढ़ने को लेकर बुलंदशहर हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है, क्योंकि होली के बाद में आशंका जताई जा रही थी कि कोरोना के पेशेंट लगातार बढ़ने की आशंका है। इसी क्षेत्र में कल 4 पेशेंट निकल कर आए थे और लगातार इस आप देख सकते हैं CSC बिल्कुल सुमसाम हो चुकी है कि यहाँ पर पहले काफ़ी भीड़ थी और आज बिल्कुल भी पेशेंट नहीं है, क्योंकि कोरोना के दस्तक ने पूरी तरीके से दस्तक दे दी है बुलंदशहर में। अब DM रविंद्र कुमार लगातार आलाधिकारी के साथ चेक कर रहे हैं, एलमंड हॉस्पिटल का भी निरीक्षक कर दिया है। वहीं जिले की बात की जाए तो जिला जेल में भी एक बंदी को कोरोना पुष्टि हुई है, जिसमें SSP और DM मौके पर पहुंचकर सैनिटाइज कराया गया है। प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन पूरी तरीके से सतर्कता निभाने के लिए तमाम जो बाकायदा हैं, जो जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार की जो नियम है कोविड के, उनको पालन कराने के लिए धरातल पर पहुंच रहा है। अब देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश में लगातार केसेस बढ़ने के चलते मेरठ जनपद, हापुड़ और नोएडा में लगातार केस बढ़ रहे हैं, जिसको चलते बुलंदशहर भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। जितने भी बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको सीमा पर उनका सैनिटाइज और टेस्टिंग किया जा रहा है। वहीं CMO की तरफ से दावा किया जा रहा है प्रत्येक दिन में करीबन 2,500 से 3,000 टेस्टिंग कराई जा रही है, ताकि कोरोना से जो लड़ाई चल रही थी, इसी साल पूरी तरीके से लॉकडाउन लग चुका था। अब होली के बाद में कोरोना बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। कैमरा पर्सन मुशीर के साथ अशोक कुमार, प्राइम न्यूज, बुलंदशहर। और आगरा से हमारे संवाददाता मानवेंद्र मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानवेंद्र, देखा जा रहा है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर जो एक्टिव केसेस की संख्या है वो दोगुनी हो चुकी है। ऐसे में प्रशासनिक स्तर पर जिले में क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही हैं?
अंजलि आपको बता दूं, आगरा ही पहला शहर था जब कोरोना काल शुरू हुआ था। सबसे पहले आगरा शहर से पाया गया था। उसके बाद लगातार आगरा टॉप में बना रहा। काफी चीफ मिनिस्टर की काफी जद्दोजहद के बाद आगरा में लगातार टीमें भेजी गई, जिसके बाद आगरा में कोरोना के संक्रमण पर काबू पाया गया था। लगातार अगर बात की जाए इस साल की भी, तो जनवरी फरवरी के महीने में बिल्कुल नाक के बराबर केसेस सामने आए थे, लेकिन मार्च शुरू होते ही आगरा में केसेस की भरमार शुरू हो गई है। आपको बता दूं कि लगातार केसेस सामने आ रहे हैं। पिछले 10 दिन की अगर बात की जाए तो लगभग 135 केस आगरा में सामने आ चुके हैं। आपको बताना चाहूंगा कि अब तक 6,23,000 लोगों की जांच भी हो चुकी है, लेकिन साथ ही साथ इसमें 10,700 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। 177 लोग जो है इसमें कोरोना काल के गाल में समा चुके हैं। लेकिन अगर बात की जाए अब प्रशासनिक जो पूरा रवैया है इस कोरोना को लेकर, वो कहीं ना कहीं ढीलम डाल वाला है। कहीं भी जहाँ कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं वहाँ पे ना तो सैनिटाइज कराया जा रहा है इलाके को, ना ही वहाँ किसी तरीके की पाबंदी लगाई जा रही है। ऐसे में कैसे संक्रमण से निजात मिलेगी, ये प्रशासनिक रवैया देख के कहीं उचित नहीं लगता है। अंजलि बिल्कुल मानवेंद्र, लेकिन ऐसे में समझना होगा क्योंकि सरकार अब बहुत ज्यादा सख्त हो चुकी है। खास कर देखा जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ रोजाना बैठकें कर रहे हैं कोविड-19 को लेकर अधिकारियों के साथ, और बार बार ये दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। देखिए स्कूल भी बंद किए जा चुके हैं और तारीख भी बढ़ा दी गई है कि 4 अप्रैल तक अब स्कूल बंद रहेंगे, और ऐसे में आम जनता भी जागरूक रहे, इसके लिए भी बार बार अपील की जा रही है कि वैक्सीनेशन के लिए सभी आए। तो क्या आम जनता जागरूक है? ऐसा हो गया चालाक करती नजर आती है, पुलिस द्वारा चालाकी बंद कर दी रही है। साथ साथ अगर जिस तरीके से कार्रवाइयां रोक दी गई हैं, अगर कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है या फिर मास्क नहीं लगा रहा है, तो इन सबको लेकर अब जनता जागरूक नहीं है। एक तरह से देखा जाए, कहीं भी अगर देखते हैं तो पूरी भीड़ दिखाई देती है, लोग कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो प्रशासनिक तौर पर भी इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर कहीं एक बार दोबारा से चालान शुरू किया जाए तो कहीं ना कहीं लोगों में चालान के डर से ही मास्क पहनने की आदत पड़ती है और कहीं ना कहीं वो लोग रोड के सामने निकलना शुरू करते हैं। लेकिन अभी भी अगर बात की जाए तो कोरोना की बढ़ते संक्रमण के दौरान भी लोग अभी जागरूक नहीं है। अंजलि बिल्कुल हालात वैसे ना हो जाएं, इसलिए लोगों को जागरूक होना होगा। और बिल्कुल वापस आएंगे आपके पास। हाथरस से हमारे संवाददाता देवेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेश, कोरोना को लेकर वहां पर क्या स्थिति देखी जा रही है? क्या हाथरस के जनता जागरूक नजर आ रही है? जी अंजलि, आपको बताते हैं कि प्रशासन की लगातार जो अपील की जा रही है जनता से, जनता को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कहीं भी जनता में जागरूकता दिखाई नहीं दे रही है। ना ही लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग कर रहे हैं। जबकि जिला प्रशासन के द्वारा जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। सभी राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक सभी तरीके के आयोजनों पर रोक लगा दी गई है, लेकिन जनता जागरूक होने का नाम नहीं ले रही है कहीं भी मास्क, जबकि प्रशासन लगातार बिना मास्क वालों के चालान भी कर रहा है, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की लगातार जागरूक कर रहा है। लेकिन जागरूकता में कहीं ना कहीं लोगों में कमी दिखाई दे रही है, ना उनमें कोरोना का भय दिखाई दे रहा है। जबकि अंजलि आपको बताते चलें कि हाथरस में अब तक लगभग प्रशासन, जिला स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगभग 3,30,000 जांचें करा दी गई हैं, जिसमें से 1324 अब तक पॉजिटिव केस निकले हैं, जिनमें से 1310 की अब तक मौत 1310 जो ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, 8 की मौत हो चुकी है, 6 वहीं एक्टिव केस बने हुए हैं हाथरस में। जी अंजलि बिल्कुल। और अस्पताल में किस तरीके की तैयारियां देखी जा रही हैं? किस तरीके से पहले से ये अलर्ट, क्योंकि जब कोरोना संक्रमण बहुत ज्यादा हावी हो गया था दीपेश, तब देखा गया था कि सरकार ने सख्त दिशा निर्देश दिए थे कि अस्पताल पहले से ही अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखे। और ऐसे में जब कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी है, तो अस्पताल प्रशासन की यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है कि बेड्स की संख्या सीमित ना होकर के बढ़ाई जाए। तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जी अंजलि, आपको बताते हैं कि जैसे कोरोना ने पहले रफ्तार पकड़ी गई थी तो हाथरस जिले के अंदर केवल 2 हॉस्पिटल बना गए थे, L1 L2, लेकिन अब प्रशासन ने अपनी तैयारियां करते हुए एक सिकंदरा तहसील के अंदर के L3 हॉस्पिटल का और निर्माण कर दिया गया है, और तीनों ही हॉस्पिटलों को चुस्त दुरुस्त व्यवस्था करके सभी वहां पर डॉक्टरों की तैनाती और वार्ड बॉय की तैनाती कर दी गई है। सभी व्यवस्थाएं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा तीनों हॉस्पिटलों में चाक चौबंद कर दी गई है। जी अंजलि देखिए दीपेश, और ऐसे में सबसे ज्यादा तो जरूरत है कि लोगों को सबसे पहले जागरूक किया जाए ताकि कोरोना मरीज हो ही ना, एक्टिव केसेस की संख्या बढ़े ही ना। इसके लिए जन जागरूकता अभियान भी चलाना चाहिए। तो क्या पहले की तरीके लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है कि लोग मास्क का उपयोग जरूर करें, और सख्ती बढ़ती जा रही है? क्या मास्क ना लगाने पर चालान काटे जा रहे हैं जैसे पहले काटे जा रहे थे? जी अंजलि, आपको बताते हैं कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर सभी जगह थानों पर नगर पालिका के द्वारा नगर पालिका में एक पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाए गए हैं। वहीं पुलिस कर्मियों के द्वारा चौराहे पर नुक्कड़ सभाएं करके
लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि एक दूसरे से दूरियां बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क का लगातार प्रयोग करें, लेकिन लोगों में जागरूकता नहीं दिखाई दे रही है। वहीं लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा बिना मास्क वाले लोगों के चालान भी काटे जा रहे हैं, उनके साथ दंडात्मक प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है, लेकिन फिर भी लोग जागरूक होने का नाम नहीं ले रहे। ऐसा लग रहा है कि उनमें कोरोना का कहीं भय दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि प्रशासन लगातार कह रहा है कि ये स्ट्रेन पहले से डबल प्रभावी है और इसमें जो दवाइयां हैं, टीका है, वो एक बचाव है, सुरक्षात्मक कवच है, लेकिन जो है असली जो बचाव है वो केवल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है और मास्क का प्रयोग है, लेकिन फिर भी लोगों में जागरूकता की काफी कमी दिखाई दे रही है। जी अंजलि। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दीपेश। और रुख करते हैं आगरा का, जहां से हमारे संवाददाता मानवेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मानवेंद्र, यहाँ पर भी आपसे यही सवाल, क्या लोग इतने ज्यादा जागरूक है कि मास्क का उपयोग करें और प्रशासन क्या इतना ज्यादा जागरूक है कि लोगों को मास्क ना लगाने पर उनके साथ दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है? आपको बता दूं, हालांकि अगर लोगों की बात की जाए तो एक तबका है ऐसा जो कि कहीं ना कहीं मास्क का प्रयोग करता हुआ नजर आ रहा है, तो का पालन करता हुआ चला आ रहा है, लेकिन जो इस तरह से मजदूर वर्ग है या जो मिडिल क्लास वर्ग है, कहीं ना कहीं वो अब मास्क को यूज करने में थोड़ा सा अनिच्छा से जाहिर करता हुआ नजर आता है। कई बार हम लोगों ने प्राइम न्यूज में दिखाया भी है दर्शकों को किस तरीके से लोगों से अगर बात की जाती है तो कोई ना कोई बहाना बना के मास्क लगाने का कारण बताते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब इनको भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे पहले है। अगर कोरोना से संक्रमित होते हैं तो वो खुद तो बीमार होते हैं, साथ साथ घर वालों के लिए खतरा बहुत बढ़ जाता है। ऐसे में लगातार बाजारों में भी सख्ती बढ़ाई जाने की अपेक्षा की जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन द्वारा इसको ध्यान नहीं दिया जा रहा। हालांकि आगरा कप्तान का साफ तौर पर कहना है कि जल्द दोबारा से एक बार चालान की जो व्यवस्था थी पुरानी, विदाउट अगर मास्क को दिखाई देता है तो उसके पालन किया जाएगा, चालू किया जाएगा। आपको बता दूं, जिस तरीके से आगरा एक पर्यटन शहर है, तो ऐसे में आने वाले पर्यटकों की संख्या से भी काफी बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना की वजह से धीरे धीरे कोरोना जो एक बार पर्यटक वापस आगरा लगातार आने शुरू हो गए थे, उनकी संख्या में भी लगातार गिरावट आ रही है। और आपको बता दूं कि ताजमहल में भी इस समय पर लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीमें आने वाले पर्यटकों की टेस्टिंग करती नजर आ रही है। हाँ जी। चलिए मानवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो हम जैसा कि बार बार यही जिक्र कर रहे हैं कि अगर कोरोना से निजात पानी है तो आपको सबसे पहले खुद का ख्याल रखना होगा और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करना होगा, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो एक बार फिर से डराने वाले हैं। 24 घंटे में जहां कितने ज्यादा देखा जा रहा है कि मौतों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, 1,21,49,335 के ये आंकड़ा पार कर चुका है। तो देश में कोरोना की स्थिति एक बार फिर से बदतर होती चली जा रही है और धीरे धीरे कर वही हालात फिर से उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में भी नाइट कर्फ्यू से लेकर लॉकडाउन तक की शुरुआत हो चुकी है और यही स्थिति देखी जा रही है दिल्ली में भी कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इसको लेकर खास सावधानी बरतने की जरूरत है। लोगों को सबसे ज्यादा मास्क का प्रयोग करना होगा, सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा। और लखनऊ से हमारे संवाददाता जितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, इस वक्त देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में हालात सबसे ज्यादा लखनऊ के बुरे चल रहे हैं कोरोना को लेकर। क्या यहाँ पर लोग जागरूक नजर आ रहे हैं? कोरोना से एहतियात बरतने की कोशिश की जा रही है लोगों की तरफ से? अंजलि, अगर जागरूक लोग होते हैं तो शायद इन केसों की संख्या बढ़ती नहीं। शायद लोगों की लापरवाही का नतीजा है जो आज लखनऊ में केसेस इस तरह ज्यादा बढ़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में लगातार संक्रमण जो दूसरा जो लहर है वो कहीं ना कहीं तेजी से बढ़ रही है। और बात की जाए तो पिछले एक सप्ताह की सक्रिय मामलों की तो 2 गुनी ज्यादा हो चुकी है और कहीं ना कहीं 24 मार्च को सक्रिय मामलों की बात की जाए 4,388 केसेस है अंजलि, तो वही 30 मार्च को बढ़कर 9,195 केसेस हो चुके हैं। 24 घंटे में राज्य में 918 कोरोना के नए मरीज मिले तो 10 लोगों की मृत्यु भी हो गई है अंजलि। और कहीं ना कहीं एक दिन में कोरोना के 5 लोगों की मृत्यु को यानी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। और प्रदेश में कोरोना के सक्रिय सर्वाधिक 2,919 सक्रिय मरीज लखनऊ में पाए गए। तो 24 घंटों की बात की जाए तो 446 केसेस, यानी 24 घंटे में 446 केसेस, तो उससे पहले 499 केसेस। तो लगातार लखनऊ में जो कोरोना संक्रमितों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है अंजलि। जितेंद्र, लेकिन यहाँ पर खास लखनऊ की बात करें, राजधानी है उत्तर प्रदेश की और यहाँ पर मंत्रियों का आवास है, तमाम नेतागण यहीं पर मौजूद होते हैं। लोगों का बाहर से आना जाना सबसे ज्यादा लखनऊ की ओर ही होता है। ऐसे में लोग क्यों नहीं आखिर सावधान हो पा रहे हैं? क्या प्रशासन की ओर से लापरवाही बरती जा रही है कि लोगों को जागरूक नहीं कर पा रहा है प्रशासन?
देखिए अंजलि, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ पर बैठते हैं और उनका आवास भी है, कार्यालय भी है और सभी कुछ है। सभी मंत्रिमंडल के मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं और फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद बैठक की थी और कहीं न कहीं अधिकारी को निर्देशित किया था कि किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर कोविड कमांड सेंटर बना है और लगातार बस स्टैंड हो, रेलवे स्टैंड हो और सभी जो प्रतिष्ठान है सरकारी, सभी जगहों को निर्देशित कर दिया गया है। बिना मास्क के किसी की एंट्री नहीं होगी। सभी की जांच हो रही है। प्रशासन की ओर से फिलहाल कोई कमी नहीं हुई जा रही है। सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है। कंटेनमेंट जोन लगातार बनाए जा रहे हैं और लगभग बड़ी संख्या में कंटेनमेंट जोन लखनऊ में बनाए गए हैं। प्रशासन सक्रिय है। बांस बल्ली लगाकर उस क्षेत्र को बंद कर दिया जा रहा है जहां कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। तो लोगों के अंदर जागरूकता की कमी है अंजलि, क्योंकि शायद लोगों के मन में ये आ चुका है कि वैक्सीन आ गई है तो शायद कोरोना नहीं होगा। शायद उनको इस बात का पता नहीं कि वैक्सीन होने के नाते देश के प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सभी ये लोग कह चुके हैं कि वैक्सीन जरूर लगवाएं और साथ ही साथ उसके साथ कोविड का पालन करें, क्योंकि अभी ये जो दूसरी लहर आई है वो इतनी खतरनाक है। सबसे पहले मास्क लगाना आता है, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। मास्क का उपयोग लोग कितना ज्यादा कर रहे हैं? क्या मास्क ना लगाने पर चालान काटे जा रहे हैं प्रशासन की ओर से? देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है, लखनऊ में चालान भी किए जा रहे हैं और प्रशासन हिदायत भी लोगों को चेतावनी देकर भी छोड़ रहे हैं। बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, हवाई अड्डा हो, चाहे और जो प्रतिष्ठान सरकारी हो, चाहे घूमने के स्थान हो, सभी जगह लगातार प्रशासन सक्रिय है और प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि मास्क लगाएं। लेकिन कहीं न कहीं लोगों की जागरूकता की कमी नजर आ रही है। लोग 100% की बात की जाए तो 60% ही लोग मास्क का प्रयोग, 40% अभी भी लापरवाह है। लापरवाह वो है जो नई जनरेशन है, वो कहीं ना कहीं नई जनरेशन इस चीज को बिल्कुल भी नकार रही है कि शायद कोरोना नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन जहां 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी है यूपी में, तो लोगों की लखनऊ में जो है मृत्यु हुई थी, जिसमें एक पत्रकार भी थे, उनकी भी एक दुखद मृत्यु हुई थी। तो जाहिर सी बात है कि लोगों को समझना होगा बिल्कुल, लोगों को कोरोना समझना कितना होगा खतरनाक है और कितनी संक्रमण से बचाव करना है तो आसपास के लोगों को भी जागरूक करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो देखा आपने किस तरीके से हर जिले में कई देखा जा रहा है कि लोग सावधानी भी बरत रहे हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क का उपयोग कुछ लोग करते हुए नजर भी आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि मास्क कितना ज्यादा जरूरी है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी यही बात कही गई थी कि अगर आप मास्क नहीं लगा पा रहे, आपके पास मास्क नहीं है, तो आप कपड़े का भी उपयोग कर सकते हैं फेस को कवर करने के लिए, और साथ ही साथ एक दूसरे से संपर्क कम बनाए। फिर एक बार वही एहतियात बरतनी होगी, क्योंकि देश फिर से उसी स्थिति में ना वापस से चला जाए जब लॉकडाउन जैसी बुरी स्थिति से देश गुजर रहा था। अर्थव्यवस्था भी पटरी से उतर चुकी थी, क्योंकि मजबूरन केंद्र सरकार को यह बड़ा फैसला लेना पड़ा था ताकि लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके, लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। और देखिए, 24 घंटे के अंदर अंदर 354 लोगों की मौत सामने आ चुकी है। एक्टिव केसेस की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। देखिए, 5,52,566 हो चुकी है एक्टिव केसेस की संख्या, और अब तक 24 घंटे के अंदर अंदर 354 लोगों की मौत हो जाना यह दर्शा रहा है कि संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। लोग लापरवाही भी काफी हद तक बरत रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया था कि जब सरकार ने कहा था कि जब तक दवा नहीं तब तक ढिलाई नहीं, लेकिन शायद लोग इस बात को पूरी तरीके से भूल चुके हैं, नकार रहे हैं कि कोरोना संक्रमण एक बार फिर से एक्टिव हो चुका है। क्योंकि यही वो सीजन था, यही वो वक्त था जब कोरोना संक्रमण तेजी से अपने पैर पसार रहा था पूरे देश भर में, पूरी दुनिया में। एक अलग ही खौफ था और एक बार फिर से वही खौफ देखा जा रहा है। महाराष्ट्र की स्थिति भी बुरी हो चली है, क्योंकि पहले नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया, फिर लॉकडाउन लगाया गया, और यही हालात देश में फिर से ना उत्पन्न हो जाएं, इसलिए लोगों को एक बार फिर से जागरूक होना होगा, सावधानी बरतनी पड़ेगी, और टेस्टिंग के लिए भी एक बार फिर से जागरूक होना होगा, वैक्सीनेशन के लिए भी जाना होगा। और गोरखपुर की स्थिति का भी जायजा ले लेते हैं। गोरखपुर से हमारे संवाददाता प्रवीण त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, क्या कुछ देखने को मिल रहा है फिलहाल गोरखपुर में? क्या लोग जागरूक नजर आ रहे हैं कोरोना को लेकर? डर लग रहा है कोरोना से?
जी अंजलि, मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात गोरखपुर की करें तो निश्चित रूप से शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, दोनों तरफ कोरोना का खौफ तो निश्चित रूप से जारी है। अगर मैं होली के त्योहार की बात कर दूं तो निश्चित रूप से होली के त्योहार को भी बहुत ही अच्छी तरीके से और कोरोना को ध्यान में रखते हुए मनाया गया। जहां तक मास्क और सैनिटाइजर का रूप है तो निश्चित रूप से हर जगह जहां भी सार्वजनिक स्थलों की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग मास्क लगाते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि ये योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है, चूंकि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी समीक्षा का बैठक करते हैं तो निश्चित रूप से वो कोविड-19 के मद्देनजर लगातार गाइडलाइन को जारी करते रहते हैं। तो चूंकि सूबे के मुखिया आदित्यनाथ के गृह जनपद होने की वजह से आला दर्जे के जितने भी अधिकारी वो बहुत ही ज्यादा चुस्त और दुरुस्त दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि सड़कों पर जितने भी लोग बिना मास्क के चल रहे हैं उनके ऊपर चालान काटे जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है, इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर जो है कोरोना को लेकर के प्रोटोकॉल बहुत ही शानदार है और आने वाले समय में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोरोना से पूरी तरह से गोरखपुर निजात पा जाएगा। जी अंजलि। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण तमाम जानकारी के लिए। तो देखा जा रहा है कि गोरखपुर में काफी ज्यादा लोग जागरूक नजर आ रहे हैं और इसी तरीके से यही अपील है एक बार फिर से प्राइम न्यूज की तरफ से कि आप भी जागरूक हो जाइए, सतर्क हो जाइए, क्योंकि कोरोना ने टेंशन बढ़ा दी है।